जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, क्योंकि आज की क्लास भैया सच में जानदार शानदार होने का कार्य करेगी। क्योंकि मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको मुख्य रूप से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। आज हम प्रमुख रूप से बात करने वाले हैं मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य में डिफरेंस क्या है, उनमें अंतरों की बात करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। इसके अलावा आज हम प्रमुख रूप से बात करेंगे कि मूल कर्तव्य क्या है और आखिर क्या जरूरत पड़ी कि मूल कर्तव्य को जोड़ना पड़ा, कौन से आर्टिकल के तहत जोड़ना पड़ा। सभी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में वार्ता करने वाले हैं। लेकिन विद्यार्थी याद रखिएगा, जो विद्यार्थी सच में चाहते हैं कि 2023 के अंतिम तक उन्हें एक बेहतरीन सी जॉब मिले, तो मैं कह रहा हूँ भैया जी जुड़ जाइए फ्यूचर एकेडमी XYZ से। क्योंकि बता दें, एक तरफ तो स्टैटिक जीके, एक तरफ आपको हिस्ट्री चल रही है, एक तरफ पॉलिटी चल रही है, एक तरफ आपकी फिजिक्स चल रही है, इसके अलावा बायोलॉजी आपकी कंप्लीट हो गई है। किसी भी चीज़ की कमी होने वाली नहीं है। और टीचरों की बात करें तो कहीं ना कहीं सारे टीचर बेस्ट हैं, अपनी अपनी लाइन में धुरंधर है। मैं बता रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियो में कह चुका हूँ, हर वीडियो में यही कहता हूँ कि भैया जो टीचर यहाँ पर आएंगे वो सच में जानदार शानदार होने का कार्य करेंगे। और मैं यही कहता रहता हूँ कि मेरा फोकस रहता है भैया जी कंटेंट पर। मैं कंटेंट पर काम करता हूँ। मेरा मानना होता है कि बच्चों को इतना अच्छे से समझाना है कि उनको इसी वीडियो में सारी चीज़ें याद हो जाएं। क्योंकि मुझे पता है अक्सर लोगों को समय नहीं मिलता है ना। तो दिक्कत नहीं लेना है, जुड़ जाना है फ्यूचर एकेडमी XYZ से। ठीक है ना। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। बात करें मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। तो भैया एक तरफ हमने लिख लिया है मूल अधिकार और एक तरफ लिखा है नीति निर्देशक तत्व। और वो इसलिए लिखा है भैया जी क्योंकि आपको एक चार्ट के रूप में मैंने तैयार कर दिया। ठीक है ना, एक चार्ट हो गया पूरा, उस पर तैयार कर दिया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो जिससे क्या होगा आपको जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है ना, आपके लिए यही सारी चीज़ें आपके लिए की जा रही हैं। तो अगर हम मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार को भैया USA से लिया गया है, और ये मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। मूल अधिकार को कहाँ से भैया जी? कहना सर मूल अधिकार को USA से लिया गया है, और जबकि नीति निर्देशक तत्वों को आइलैंड से लिया गया है। बताओ, अच्छा एक आंसर जवाब दो मुझे कि आइलैंड ने किससे लिया। जल्दी से इस चीज का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए भैया। क्या चाहिए? कमेंट में आंसर चाहिए, क्योंकि मुझे भी तो पता हो कि भैया जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो घर पे रिवीजन करते भी हैं कि ना करते। कि ऐसी किताब बस्ता फेंका और उन्हें कह रहे चिंता नहीं है सब हो जाएगा, है ना। तो भैया देखो, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। क्या भैया, एक बात बताना चाहूंगा मैं, सुन लो पहले। किस्मत के भरोसे मत बैठना है भैया, क्योंकि अगर कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। क्योंकि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, और सोने को जितनी आग लगे वो उतना खूब निखरता है, और हीरे में जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। और भैया मिट्टी का बर्तन पकता है ना, तब धुन पर खूब खनकता है। और अगर सूरज जैसा सोच रहे हो ना कि सूरज जैसा बनना है, अगर सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और साहब हम तो आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें राह सरल होगा। भैया कुछ वक्त लगेगा, पर संघर्ष जो है ना वो जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन भैया देखो, कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहली लाइन यही कही मैंने कि कर्म तुम्हारा कल होगा। ये डिपेंड करता है आपका भविष्य कि आपने पीछे क्या काम किया, आपने किस तरीके का अपना करियर बनाने के लिए क्या क्या संघर्ष किया। ठीक है ना। अगर आप जितना अच्छा संघर्ष पीछे के टाइम में कर लेंगे अपना, तो आने वाला जो भविष्य होगा वो सुनहरा होगा। और उस टाइम पे मक्कारी दिखाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता भैया। फिर तो आप अपनी कहते नहीं अपनी पैर या कुल्हाड़ी पैर पे गिरे, या पैर कुल्हाड़ी पे गिरे, कटना तो पैर को ही है। तो बस यही वाली बात हो जाएगी आपके साथ, है ना। तो किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। देखो भैया, बड़ी बड़ी बातें मारने से सिलेक्शन नहीं होता है। अगर मैं बता रहा हूँ ना, कहते हैं ना मुझे सूरज जैसा बनना है, सूरज जितना चमकना है, तो भैया सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना भी पड़ेगा। क्या? सूरज जितना जलना भी पड़ेगा। और नदियों से आदर पाना है ना, तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। सोचती हो कि नदियों बराबर मुझे सम्मान मिले, मान मिले, तो पर्वत को छोड़ के निकलना पड़ेगा। मैदान में, कंपटीशन के मैदान पर आकर आना पड़ेगा, और समझ लो एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर देना है। इस पर समझ लो कुछ भी हो जाए, इस बार जॉब पार। ठीक है ना।
इस बार जो आप चाहिए चाहिए, पिता की फिक्र को फक्र में बदलना पड़ेगा। ये आप पर सारी चीज़ें क्या करती हैं, आप पर सारी चीज़ें डिपेंडेड हैं। आप स्वयं इतने समझदार हैं, और इससे आगे मैं क्या कहूँ भैया, ठीक है ना। तो इसे यूएसए से लिया गया है, और इसे नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो यह आइलैंड से लिया गया है। अगर बात करें मूल अधिकार की तो इसे भाग 3 में रखा गया है। इसको कितने भाग 3 में रखा गया, और इसको भाग नंबर 4 में रखा गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियो में डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें डिटेल से पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। जिन विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ा है चले जाओ भैया, जाके पढ़ लो, मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, ठीक है। अभी 1 मिनट बाद कंटिन्यू करते हैं अपन लोग। तो हाँ भैया जी, अब बात करने वाले हैं हम अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है समझिए। यहाँ पर लिखा है यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा बाध्य योग्य नहीं है। यह लिखा है, यहाँ पर लिखा है यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा बाध्य योग्य है। सॉरी भैया जी, सॉरी है ना। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा बाध्य योग्य है। यानी अगर आपके किसी भी रूल या रेगुलेशन मूल अधिकार में हो और उसका उल्लंघन होता है तो जाकर आप कहाँ पर जा सकते हैं भैया जी, कहना सर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ पर भैया, आप जा सकते हैं सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का कार्य कर सकते हैं। और जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा बाध्य योग्य नहीं है। यहाँ पे लिखा है नहीं है, और यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है, कंफ्यूजन मत होइएगा भैया जी। इसके बाद यहाँ पे लिखा है यह सरकार की शक्तियों को घटा देता है। कौन घटा देता है, कहना सर जो मूल अधिकार होता है यह सरकार की शक्तियों को घटा देता है। अगर हम नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो यह सरकार की शक्तियों को क्या करता है, कहना सर यह सरकार की शक्तियों को बढ़ा देता है। इसके बाद यह इसके पीछे कानूनी मान्यता है, यानी जो रूल है तो रूल है, जबकि इसके पीछे क्या है, इसके पीछे राजनीतिक मान्यताएं हैं, मान्यता है। यहाँ की बात करें तो यह व्यक्ति की भलाई के लिए है, जबकि यह समाज की भलाई के लिए है। यह व्यक्ति यानी जो मेन पर्सन के बारे में सोचता है, जबकि यह पूरे समाज के बारे में सोचने का कार्य करता है। इसके बाद बात पढ़ना है हमें मूल कर्तव्य की ओर। तो मूल कर्तव्य की ओर पढ़ने से पहले एक बार मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व का बेहतरीन तरीके से होना चाहिए रिवीजन। तो मूल अधिकार की हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, पहले मूल अधिकार की बात करें तो अगर हम पहले मूल अधिकार की बात करें तो यह यूएसए से लिया गया है। बात क्लियर, यह यूएसए से लिया गया है, इसे भाग नंबर 3 में रखा गया है। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा बाध्य योग्य है। क्या है, यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा बाध्य योग्य है। यह सरकार की शक्तियों को क्या करता है, घटा देता है। यह क्या करता है भैया, यह सरकार की शक्तियों को घटा देता है। इसके पीछे कानूनी मान्यता है, किसके, कहना सर मूल अधिकार के पीछे कौन सी मान्यता है, कहना सर मूल अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। इसके बाद यह व्यक्ति की भलाई के लिए, क्या है, यह व्यक्ति की भलाई के लिए, किसमें, कहना सर मूल अधिकार में। मूल अधिकार में तो ये बताया गया है कि यदि आपके मूल अधिकार से किसी दूसरे, याद रखिएगा नोट में बार बार कहता हूँ, यदि आपके मूल अधिकारों से किसी दूसरे के मूल अधिकार का हनन होता है तो उस मूल अधिकार को निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अब नीति निर्देशक तत्व की ओर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है इसे आइलैंड से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है, यह आइलैंड से लिया गया है। इसे भाग नंबर 4 में रखा गया है। इसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा बाध्य योग्य क्या है, ये नहीं है। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा बाध्य योग्य नहीं है। यह सरकार की शक्तियों को क्या करता है, कहना सर सरकार की शक्तियों को बढ़ा देता है। कौन बढ़ा देता है सरकार की शक्तियों को, कहना सर नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो सरकार की शक्तियों को बढ़ा देता है। इसके बाद इसके पीछे राजनीतिक मान्यताएं, इसके पीछे कौन सी मान्यताएं भैया, कहना सर इसके पीछे जो हैं वो राजनीतिक मान्यताएं हैं। यह समाज की भलाई के लिए, किसकी भलाई के लिए है, कहना सर समाज की भलाई के लिए। अगर एग्जामिनर पूछे कि बताइए समाज की भलाई के लिए किस में सोचा गया है, कहना सर राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में सोचा गया है या बताया गया है। इसके अलावा आपके पूछे कि बताइए किस में सरकार की शक्तियां बढ़ जाती हैं, कहना सर नीति निर्देशक तत्वों में सरकार की
की शक्तियां बढ़ जाती हैं। अब बात करने वाले हैं मूल कर्तव्य की ओर। तो मूल कर्तव्य से देखें, अगर हम बात करें मूल कर्तव्य, इसे 42वां संविधान संशोधन सन 1976, कितना कहना सर 42वां संविधान संशोधन, बार बार पढ़िए एक बार, कहना सर मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976, मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976, मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976, मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कौन सी भैया, कहना सर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। बात करें मूल कर्तव्य की तो कहना सर 42वां संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर, कहना सर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अगर मूल कर्तव्य की वह पूछे, कहना सर 42वां संविधान संशोधन 1976, क्या बोलोगे, कहना सर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा यह जोड़ा गया था। आगे बात करें, इसे किससे, इसे रूस के संविधान से। मूल कर्तव्य को कहां से, कहना सर इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसे ना मानने पर दंड का प्रावधान नहीं है। देखो मूल कर्तव्य की तो बात है, अगर मैं कहूं मैं ऐसा कहूं कि आप बड़ों का सम्मान करिएगा, आपके माता पिता कहें आप बड़ों का सम्मान करें, अगर आप नहीं करेंगे तो अरे यार ये दंड के लिए थोड़ी ना है। जैसे हम कहें किसी स्टूडेंट से कहें कि भैया आप बड़ों का सम्मान करेंगे, है ना, किया करें, तो अगर वो नहीं करेगा तो हम उसको मार थोड़ी ना देंगे। ये क्या है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप बड़ी एज में हैं और आप समझदार हैं, अगर आपसे किसी चीज़ को कहा जा रहा है कि नहीं भैया आपको ऐसा करना चाहिए और एक वो अच्छी बात है, एक लॉजिक वाली बात है, और आप उसको नहीं भी मानती हैं, तो भैया किसी का, अगर हम दारू वाले व्यक्ति से कहें कि भैया दारू छोड़ दो बहुत नुकसान कर दी है, अगर ना भी छोड़े तो उसको दंड थोड़ी ना दे सकते हैं। सिगरेट वाले व्यक्ति से कहें कि भैया सिगरेट छोड़ दो और ना छोड़े तो उसको दंड थोड़ी ना दे सकता है हम, ये हमें अधिकार ही नहीं है। यानी ये तो क्या है, मूल कर्तव्य है। आप मानेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं मानेंगे तो भैया कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या है, यहाँ पर दंड का कोई प्रावधान नहीं है। किसमें, मूल कर्तव्य में, ठीक है। इसे भाग के 4 का, इसके मूल कर्तव्य को भाग 4 के कामे तथा आर्टिकल नंबर 51 के कामे, भाग नंबर 4 के कामे आर्टिकल नंबर 51 के कामे का के तहत जोड़ा गया है। अगर बात करें मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, स्टार्टिंग की बात करें तो मूल क्या किस में, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन मैं बोल रहा हूं ना 42वां संविधान संशोधन 1976, क्या कहना सर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने, कहना सर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने, कहना सर 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया। और अगर बात करें आगे तो 86वां संविधान संशोधन, क्या भैया 86वां संविधान संशोधन के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। और वर्तमान में अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो अभी 11 हैं। एक बार फिर से कर लेते हैं जिससे चीजें क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। सुनो, मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य की अगर स्टार्टिंग की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया था। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो पहले मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, इसको रूस से लिया गया है, और इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, कितनी भैया जी किसकी समिति, कहना सर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया। पहले 10 कर्तव्यों को जोड़ दिया, इसके बाद 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, कौन सा 86वां संविधान संशोधन के द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया। क्या, एक और मौलिक कर्तव्य, क्या इसका कहना सर मूल कर्तव्य जोड़ा गया। कौन जोड़ा गया, एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। और वर्तमान की बात करें तो मूल कर्तव्यों की अगर बात करें तो अभी वर्तमान में कितने हैं, कहना सर 11 हैं। अब जी बताओ मजा आया कि नहीं आया। अगर मूल कर्तव्य फिर से रिवीजन कराते हैं, आप देख लो एक बार और। मूल कर्तव्य की बात करें तो इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसे न मानने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। इसे भाग नंबर 4 के कामे तथा अनुच्छेद नंबर 51 के का के तहत जोड़ा गया था। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। क्या थे, मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 कर्तव्यों को तथा 86वां संविधान संशोधन के तहत एक कर्तव्य को और जोड़ा गया था। अगर मौलिक कर्तव्य की भी वर्तमान में बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, कहना सर 11।
मजा आया कि नहीं आया। देखो मुझे पता है आप लोगों को बहुत एंजॉय होता है, बहुत पढ़ने में बहुत मन लगता है, और जो हमारी वीडियो रहती हैं बहुत अच्छे तरीके से समझते भी हैं, क्योंकि मैं एग्जाम्पल जो लेता हूँ आपके दैनिक जीवन से लेता हूँ। क्या लेता हूँ? आपके दैनिक जीवन से लेता हूँ, ठीक है। चिंता मत करना भैया, मैं बता रहा हूँ। अगर सोचते हो कि गवर्नमेंट सरकारी नौकरी करनी है तो भैया जुड़ जाना, बिना सोचे समझे, किसी की नहीं मानना। देखो भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, क्या भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन क्या है, राह भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको एग्जाम क्वालिफाई कराने के लिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बेहतरीन, वो भी फ्री वाला आपको पास है, तो वो है फ्यूचर एकेडमी XYZ। किसी की नहीं सुनना, सिर्फ अपने आप की सुनना और जुड़ जाना फ्यूचर एकेडमी XYZ से। गारंटी दे रहा हूँ भैया जॉब पा जाओगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ फिर से वही बात, क्योंकि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए। क्या द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और हम राणा के वंशज हैं, फेंक जहां तक भाला जाए। क्या भैया? फेंक जहां तक भाला जाए। चिंता नहीं करना है, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कूल रहो, आराम से पढ़ते रहो, आनंदित रहो, ठीक है। तो बस डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर विशेष फोकस करना है, अपने हाथों से नोट्सों को बनाना है, ठीक है। इस साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूंगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लो महत्वपूर्ण तरीके से। जल्दी से भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।